हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? ट्रांसप्लांट के बाद से जो है हमारी नई किडनी जो डिपेंड होती है वो होते हैं हमारी मेडिकेशंस, जो कि लाइफ टाइम चलने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मेडिसिन्स की वजह से ही हमारी नई किडनी अच्छे से फंक्शन करती है। और स्पेशली जब हम मेडिसिन्स को टाइमली लेते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी आप मेडिसिन्स को बिल्कुल भी आप थोड़ा देर करके नहीं ले सकते। जिस टाइम पे आपको बताया गया है वही टाइम आप लीजिए मेडिसिन्स के, और तभी वो मेडिसिन्स जो है हमें अच्छे से सूट करते हैं विदाउट कोई साइड इफ़ेक्ट्स के। बट कभी कभी होता है कि इन मेडिसिन्स की वजह से भी हमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। डॉक्टर्स जो है उसे चेंज करते रहते हैं, उनके पास सब्स्टिट्यूट्स होते हैं बहुत सारे। बट आज मैं बताने वाली हूँ कि मेडिसिन्स के चार्जेस, अभी तक मेरे मेडिसिन्स के चार्जेस ट्रांसप्लांट जब हुआ था मेरा रिसेंट, तब कितना होता था, और आज 10 मंथ्स के बाद मेरा कितना मेडिसिन के कॉस्ट आते हैं। क्योंकि यूजुअली कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि आपके मेडिसिन के चार्जेस कितने आ रहे हैं। तो मैंने अपने मेडिसिन कल ही मंगवाए थे, एंड इट्स लाइक अभी जो मेरे पास है वो बिल है इसका हाथ में, और इट्स लाइक 12,888, लगभग आप 13,000 मान लो। ये अभी का मेरा मेडिसिन का टोटल चार्ज है। और स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं, जब हमारा ट्रांसप्लांट होने वाला होता है, तो जब हमें उस टाइम मीटिंग होती है हमारी, तो ये बताया जाता है कि हमारे उसी टाइम हमें ये बता दिया जाता है कि हमारा जो टोटल मेडिसिन का खर्चा हो 25,000 के लगभग होगा। और जो कि बिल्कुल भी सही होता है। जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है तुरंत उस टाइम जो है आपका, मेरा फर्स्ट मंथ का जो था मेडिसिन का खर्चा बस 25,000 था। क्योंकि उस टाइम जो है एक तो आपके और मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे मेडिसिन्स के जो है डोसेज हाई होते हैं, क्योंकि रिसेंट आपका ट्रांसप्लांट हुआ रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को भी अडेप्ट करने में टाइम लगता है। और बहुत सारे मेडिसिन्स आपको लेने पड़ते हैं रिकवरी के लिए, उन सारे मेडिसिन्स। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम नए होते हैं ट्रांसप्लांट को लेकर, मतलब जब ट्रांसप्लांट हमारा होता है रिसेंट में, तो हमें ये नहीं पता होता है हमें कितनी मेडिसिन्स लानी है, कितनी मेडिसिन्स मंगवानी है। तो हम एक्चुअली यही करते हैं कि कभी कभी हम ज़्यादा मेडिसिन बनवा लेते हैं, क्योंकि एक तो डर होता है कि हमारे मेडिसिन तुरंत ख़त्म ना हो जाए, पता नहीं अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं उस टाइम। और फिर ये चीज़ होती है कि हम मेडिसिन्स को जो है अपने हिसाब से मंगवाने लगते हैं, इवन ज़्यादा ही मंगवाने लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है हमारा बिल भी होता है। अलग अलग सिटी में अलग अलग टाइप के डीलर होते हैं मेडिकल्स के, तो वो तो आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उनका कनेक्शन कहाँ से है। यूजुअली जो है कितने लोग यही पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मेडिसिन बाहर उपलब्ध हैं, मिल जाए तो बेटर होगा, कम दाम में भी मिल सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट में भी मिलते हैं। हमने भी हॉस्पिटल्स में लेने के बजाय, जो हमारे हॉस्पिटल्स के डील करते हैं कितने मेडिसिन वाले, वो उनसे डायरेक्ट हमने डॉक्टर से नंबर लिया था, और हम फिर उनसे मेडिसिन लेते हैं। तब भी मेडिसिन के कॉस्ट हमें पड़ जाते हैं, जो कि थोड़े बहुत डिस्काउंट में ही आते हैं। एंड इट वाज लाइक 25,000 मेरा पहला मेडिसिन का टोटल खर्चा आया था। उसके बाद से होते हैं आपके एटलीस्ट 6 मंथ तक, तो आप लेके चलो कि आपके मेडिसिन के उतने ही कॉस्ट आएंगे। थोड़े बहुत मैं समझ सकती हूँ ऊपर नीचे आते होंगे, लाइक किसी का 20,000 आ जाता है, किसी का 22, किसी का बहुत बहुत ज़्यादा, अगर मैं कम करूँ 20 से थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन कम से कम आपके हाथ में जो है 10 से 15,000 तो आराम से होने चाहिए मेडिसिन के लिए, अगर आपने तुरंत ट्रांसप्लांट करवाया है तो। अगर उससे कम आपका लग रहा है तो यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि उससे कम अभी मैंने जितने भी मेरे जानने वाले थे ट्रांसप्लांट के टाइम में, उन सबका लगभग इतना ही कॉस्ट आया था, और मेरा स्पेशली। और क्या होता है कि हमारी जो उस टाइम जो डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है वो हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम बस मेडिसिन का ही खर्चा जो है जोड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि जब हम भी फॉलोअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है हमेशा हमें सीबीसी और केएफटी की रिपोर्ट्स मांगते ही मांगते हैं, प्लस आपका टैक लेवल के जो टेस्ट है वो तो होते ही होते हैं स्टार्टिंग में।
और स्टार्टिंग में जो हमें हर वीक फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, यानी 1 महीने में 4 वीक होते हैं तो हमें 4 बार फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, प्लस 4 बार ही आपको CBC KFT करवाना ही पड़ता है। टैक लेवल और वो डॉक्टर के ऊपर है कितनी बार वो बोलता है। बट ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इन चार्जेस की भी 2-2 हज़ार जोड़ ही लो, क्योंकि हम भी पता करते रहते हैं 1 mg में कहाँ CBC का KFT का ना चार्जेस कम होते हैं। तो वो अपने पैकेजेस के हिसाब से भी देते हैं। कहीं टैक लेवल का टेस्ट है, बट टेस्ट कितना भी आप सस्ता से सस्ता करा लोगे तभी 2000 से कम तो नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड करते हैं मेडिकेशंस में ही अपने, क्योंकि ये सारी भी चीज़ें ज़रूरी हैं। डॉक्टर को आप कंसल्ट करने जब भी जाएंगे फॉलोअप के लिए तो आपको CBC KFT तो ज़रूर से ज़रूर कराना है। तो 6 मंथ तक जो है मेरे भी इतने ही चार्जेस आए। 6 मंथ के बाद जो आपका एक मेडिसिन होता है विल्स्टर, मुझे लगता है आप सभी ज़रूर लेते होंगे विल्स्टर, जो कि आई इन्फेक्शंस के लिए लिए जाते हैं उस टाइम किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम। 6 मंथ्स बाद जो होता है वो मेडिकेशन आपकी बंद कर दी जाती है। प्लस अगर आप ब्लड प्रेशर के हैं तो कुछ मेडिसिन उसके भी बंद कर दिए जाते हैं, फिर एक मेडिसिन आपको दिए जाने लगते हैं। और मैं ये कह दूं कि जितनी जल्दी आपकी रिकवरी होती है, आप अच्छे से हेल्दी हो जाते हैं, उतने आपके मेडिसिन के खर्चे जो है और कम हो जाते हैं। हमारी 3 मेडिसिन जो हैं जो लाइफ टाइम चलने वाली हैं वो आपको पता है, और बाकी उसके अलावा जो है मेडिसिन वो हमारी बॉडी के ऊपर है कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रांसप्लांट के बाद, ज़्यादा हम अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, हमें और कोई इश्यू नहीं आ रही है, तो फिर हमारी मेडिकेशंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम होने लगती हैं। और फिर उसके बाद हमें आइडिया भी मिलने लगता है कि अभी मुझे कितना मेडिसिन मंगवाना है और नेक्स्ट मंथ मैं कितना मेडिसिन अपना मंगवाऊँ। तो उस हिसाब से अभी मैंने कितने लोगों से बात की जिनका 2-2 साल हो गया ट्रांसप्लांट का, 2-3 साल हो गया, तो उन लोग के मेडिसिन लाइक 5000 लगते हैं, कितने लोग के 7-8,000 ही लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर है फिर कि जैसे हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतनी हमारी दवाइयों का जो डोजेज है कम हो जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा दवाइयों के बॉर्डर हमारे ऊपर नहीं आएंगे, और उतना ही हमें फॉलोअप के लिए भी कम जाना पड़ेगा। लाइक अगर हम अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर भी आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद बुलाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बाद में हमारे पर डिपेंड हो जाती है कि हम अपना कैसे ख्याल रखते हैं। अपनी फिर फैसिलिटी के हिसाब से अपनी मेडिसिन मंगवाने लगते हैं। और कभी कभी होता है, जैसे अभी जो है मेरा कुछ टाइम के लिए इम्यूटल बंद कर दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि आप सभी को पता था कि उधर मुझे क्रेटनिन मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था और डायरिया की वजह से, तो ये रीज़न आया था कि इम्यूटल जो है मुझे सूट नहीं कर रहा है, इम्यूटल से मुझे इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर ने इम्यूटल जो है मेरे थोड़े टाइम के लिए बंद कर रखा है। तो इस वजह से जो अभी तक मेरे पास इम्यूटल है वो पड़ा ही हुआ है वैसे ही मेरे पास। तो हमने जब अभी और दवा ऑर्डर की है तो म्यूटल नहीं मंगवाया है। तो ऐसे ऐसे भी चीज़ें होती हैं आपके साथ कि कभी कभी मेडिसिन जो है और दवाओं की वजह से रोक दिया जाता है। कोई जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो बहुत सस्ते दवा होते हैं, तो इट्स लाइक आपके मेडिसिन जो है फिर कम आने लगते हैं, उनकी कॉस्ट कम आने लगती हैं। तो गाइस यही था मेरा कि मेरे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन अभी तक कितने आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। शुरू में जब ट्रांसप्लांट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेडिसिन आपके डोसेज हाई हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से आपके मेडिसिन के चार्जेस भी हाई रहते हैं। और जैसे जैसे दिन निकलता है हम हेल्दी होते जाते हैं और वैसे से हमारे मेडिसिन भी है कम होते रहते हैं और उनके कॉस्ट भी थोड़े कम हो जाते हैं। बट प्लीज़ कोशिश क्या करिए, कभी भी आप मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके हाथ में कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कब किस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, अवेलेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने रिस्क पे लेके ज़रूर चलिए और इतना कैश लेके तो ज़रूर चलिए। सो गाइज दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो कि मुझे लगा कि आप सभी को मुझे ये जानकारी दे देनी चाहिए कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है ये इतनी आती हैं और आगे जो है उम्मीद है कि और कम आएगी कि जैसे जैसे हम हेल्दी हो जाएंगे वैसे वैसे। तो मेरा 1 साल होने वाला है 2 महीने बाद, तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी कि 1 साल बाद मेरी जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है कितनी आई है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइज। मैं आ रही हूँ यूट्यूब पे लाइव, आप सभी को पता है मदर्स डे पे 11 बजे, तो प्लीज़ मेरा लाइव ज़रूर देखिएगा। ये ऑर्गेनाइज्ड है वी टुगेदर.केयर की तरफ से।
सो एडवांस में मैं सारी माँ जितनी भी देख रही हैं मेरा वीडियो, उन सबको हैप्पी मदर्स डे ज़रूर कहूँगी। कल मैं एक छोटा सा वीडियो ज़रूर डालूँगी मदर्स डे के लिए भी। सो गाइज लव यू ऑल एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।